ये एम्बियंस छोड़े जा रहा हूँ पीछे। आज फरवरी महीने का 2 तारीख है और 2025 साल मेरा 80वां दिन होगा परिक्रमा का। लोग जयंती माता मंदिर रुकते हैं। हमने 5 किलोमीटर पहले इस मंदिर में रुका था। संभवतः ऐसा शांत और रमणीक परिवेश हमें आगे नहीं मिलने वाला था और इसीलिए माँ ने हमें यही रोक लिया। हाँ, जयंती माता मंदिर में बहुत भीड़ होता है। करीब 70 लोग वहाँ जा चुके थे। 5 किलोमीटर पहले है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आराम से फ्रेश होकर यहाँ से निकल पड़े हैं। अब 1 घंटे के अंदर हम जयंती माता मंदिर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ से अगला लक्कर कोट का अंतिम हिस्सा करीब 20-21 किलोमीटर का होता है, उसे पार करेंगे एक स्ट्रेच में। और उसके लिए हमें पर्याप्त जल साथ में रखना पड़ेगा। सुबह का बाल्य भोग हम जयंती माता मंदिर में ही करेंगे और आप भी बने रहिएगा साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेच है। बहुत बड़ा क्या, 20 किलोमीटर बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। 4-1 घंटे का रास्ता होगा, पर एक साथ इतना लंबा, बीच में कोई आश्रम नहीं, कोई पानी जल का भी स्रोत नहीं। तो चलेंगे साथ, बने रहिए हमारे साथ। 7 बज चुका है। अभी हम लक्कर कोट जंगल के प्राथमिक अंश से चल रहे हैं। जयंती माता मंदिर अभी भी यहाँ से 4-1 किलोमीटर बाकी है। सूरज जंगल के पीछे से बाहर आ रहा है और मेरे ख्याल से अगला पथ भी इसी तरह का ही होगा। जयंती माता मंदिर के आगे एक झरना है जयंती माता मंदिर के बाद, तो वो भी हम देखेंगे। 2 परिक्रमाकारी पीछे से आ रहे हैं। वो पेड़ों के पीछे से झांकता सूरज। यहाँ शायद ये एक ही नदी है जो बार बार हमारे पथ के आड़े आती है और हम भी इसे ससम्मान पार कर आगे बढ़ते हैं, कहीं पुलिये से तो कहीं नदी के पत्थरों पर से। अभी तो बहुत कम बहाव है, पर बरसात में ये पूरे उफान पर होती है और नर्मदा में जा मिलती है। खाड़ी नदी, ये लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है इस पर। इसे पार करके पास में ही जयंती माता मंदिर है। दरख्तों के बीच से झांकता जयंती माता मंदिर हम आ पहुंचे। ये जयंती माता मंदिर। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। भैरव गुफा का पहुंच हुआ। जयंती माता मंदिर के ठीक उल्टे तरफ से ये रास्ता निकलता है, भैरव गुफा। यहाँ एक झरना भी है। साढ़े 9 बज चुके हैं। हम कुंड देखकर वापस हुए और अपनी यात्रा प्रारंभ की यहाँ से, जयंती माता मंदिर से। नर्मदा परिक्रमावासी जयंती माता मंदिर से पामाखेड़ी तक निर्धारित मार्ग पर ही चले, कोई शॉर्टकट न अपनाए जिससे रास्ता भटक सकते हैं। जंगल दुर्गम तथा घना है एवं वन्य प्राणियों का भय है। सुविधा के लिए पूरे मार्ग पर तख्तियां और बोर्ड लगाए गए हैं। दूरी 17.2 किलोमीटर है एवं नर्मदा पुराण वर्णित धर्मेश्वर महादेव वहां से 12.5 किलोमीटर है। आपका मार्ग सरल, सुगम तथा सुविधापूर्ण हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। मां नर्मदा सेवा कुटीर पामाखेड़ी, फोन नंबर दिया हुआ है। अब इस पथ को एक बार गूगल मैप पर देख लेते हैं। हम अपनी यात्रा बवाली खेड़ा से शुरू कर जयंती माता मंदिर और फिर नर्मदा जल पाइपलाइन के पास हनुमान मूर्ति से होते हुए पामाखेड़ी आश्रम के पास पक्के रास्ते पर मिलते हैं। दूर से चलती नर्मदा और आगे उस पर बना इंदिरा सागर या पुनासा डैम। इसके आगे पामाखेड़ी तक रास्ता जंगल का होगा, ऊबड़ खाबड़, पर
इसमें से मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियाँ आती हैं। अब एक सवाल है, यहाँ से बोर्ड पर जो डिटेल किए हुए बोर्ड हैं उस पर पामाखेड़ी की दूरी, पामाखेड़ी आश्रम की दूरी 17 किलोमीटर 200 मीटर लिखा गया है, जबकि पिलर पर 22 किलोमीटर है। जो भी हो, ये रास्ता जंगल का होगा, साथ में पानी पर्याप्त रखना पड़ेगा और बीच में कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि तख्तियाँ, झंडे ये पूरे रास्ते भर दिया हुआ है। कोई शॉर्टकट्स लेने की मनाही है। जंगल घना होगा, जंगल में जानवर भी है, तो पर इतनी भी कुछ कठिन नहीं है और आराम से चलना है। मैया तो साथ है ना। मैप पर आपने देखा ही होगा कि रतनपुर से इस जंगल को पार कर ही हम पामाखेड़ी पहुंच सकते हैं। कोई मार्ग इन्हें नहीं जोड़ता, मुख्य मार्ग बहुत घूम कर आता है। लक्कर कोट की झाड़ी। तो निष्कर्ष ये है कि ये पूरा रास्ता, ये पैच जंगल का है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। पर इतनी भी सीरियस बात नहीं है क्योंकि माँ हमारे साथ है। हम इस जंगल का, इस पथ का आनंद लेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया कि पता चले इस रास्ते गाड़ियाँ भी आती हैं मंदिर तक और मोटरसाइकिलें भी चलती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बाबा दोपहर के बाद नहीं छोड़ते हैं, सुबह पूरा बाल भोग कराकर निकलने देते हैं, पानी पूरा भर लीजिए, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और परिक्रमा वासियों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अगर क्राइसिस हो तो कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। बीच रास्ते एक खाली जगह, शायद कोई स्थान हो, यहाँ मेले वेले लगते होंगे किसी पूजा के अवसर पर। यहाँ से सिरिकिया आश्रम की एक बोर्ड लगी हुई है, 10 किलोमीटर दूरी पे अलग रास्ता निकलता है। पथ पर विश्राम के दो पल। ये रास्ता आकर हमारे रास्ते में मिलती है, ये भेटखेड़ा गांव से आती हुई रास्ता। बवादी खेड़ा से दक्षिण एकदम नर्मदा किनारे खेती पर आधारित ये भेड़खेड़ा गांव है। गांव वालों के लिए ये एक शॉर्टकट है पामाखेड़ी मुख्य मार्ग से मिलने का। हम इस रास्ते होकर आते तो हमारा मार्ग थोड़ा लंबा जरूर होता, पर मैया का दर्शन हो जाता। रास्ता लंबा है तो क्या हुआ, छोटा छोटा विश्राम तो हो ही सकता है। सामने हनुमान मूर्ति वाला स्थान है जहां से नर्मदा जल ले जाने के लिए पाइपलाइन का काम चल रहा है। यहाँ एक गुजराती तीर्थ यात्री परिवार विश्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे खिचड़ी प्रसाद खिलाया। इस भरे जंगल में पानी तो क्या, भोजन पाना ये भी संभव है। माँ, तुम अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती, तुम्हारा स्नेह अपरंपार है। पैदल मार्ग का ये रास्ता आश्रम से पहले जयंती माता मंदिर के पास मैंने दिखाया था बोर्ड पर, और माइल पोस्ट पर दो अलग अलग दूरी लिखा हुआ है। उसका यही कारण है, आश्रम से थोड़े दूर पहले मार्ग दो हिस्से में बढ़ता है, एक वाहन मार्ग और दूसरा पैदल मार्ग। तो पैदल मार्ग से हम सीधा सीधा रोड के पैरेलल आश्रम पहुंचते हैं और ये दूरी घट जाता है। अब जंगल का रास्ता खत्म होने ही वाला है, तो खुशी में बिटिया चॉकलेट खिला रही है। चलते हुए दाहिनी ओर सड़क दिख रहा है। सड़क पर निकलते ही उल्टे तरफ पामाखेड़ी आश्रम होगा। यह नर्मदा सेवा कुटीर पामाखेड़ी, पर आज हम यहाँ रुकेंगे नहीं। पामाखेड़ी आश्रम हमने पीछे छोड़ दिया। अभी बज रहे हैं शाम के 4, 2 घंटा अपने हाथ में समय है, तो हम आगे बढ़ेंगे धर्मेश्वर महादेव तक। यहाँ से 12-13 किलोमीटर का दूरी है। शाम हो चुका है। मैं श्री धर्मेश्वर महादेव मंदिर के अतिथिशाला में आज का आसन ग्रहण कर चुका हूँ। ये पुनासा सतवास मार्ग पर अवस्थित है और कहा जाता है पौराणिक है। आज के लिए बस विदा लेता हूँ, कल फिर साथ चलेंगे। नर्मदे हर।